सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और महाराज परीक्षित, अन्न की इच्छा तो चली गई, जल पीने की भी इच्छा नहीं रही। सुखदेव जी कहते हैं राजन, थोड़ा विश्राम हो जाए, थोड़ा कुछ जलपान कर लिया जाए, आप कुछ ले लीजिए। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, जल क्या, मुझे तो किसी भी वस्तु की अब कोई अपेक्षा नहीं रही। अब तो आप मुझे निरंतर ये कथा का रस पिलाते रहिए, इस रस में आप जो है कोई व्यवधान ना आए, ऐसी कृपा करिए। और पंकज जी, गुरु जी तो कहते ही हैं कि महाराज परीक्षित के जब प्राण गए तो तक्षक नाग के काटने से नहीं गए। अरे तक्षक ने तो बाद में उनके शरीर को दंश मारा। सुखदेव जी के विदा होते ही महाराज परीक्षित को कथा का वियोग हो गया और कथा के वियोग में उनके प्राण चले गए। तक्षक ने तो केवल एक बस वो संस्कार, दाह संस्कार जैसा कर दिया। तो वास्तव में भगवान की कथा के जो प्रेमी हैं वो तो भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, लगातार कथाओं में डूबे रहना चाहते हैं। और संत कहते हैं कि यदि हजारों छेद वाला कोई घड़ा हो और हम चाहते हैं कि वो पानी से लबालब भरा रहे, जिस घड़े में हजारों छिद्र हैं उसको पानी से लबालब भरे रखने का क्या उपाय है? कैसे भरा रहेगा? बोले उसका एक ही उपाय है, उसको गंगा जी में डुबा के रखो, डूबा रहेगा तो जल से भरा रहेगा, बाहर निकालोगे जल बह जाएगा। उसी प्रकार भैया हम लोगों में अनेक दोष हैं, और दोष को छिद्र कहा गया है। ये अनेक दोष जो हैं ये हमारे उस रस को टिकने नहीं देते। जैसे हम कथा से बाहर निकलते हैं, तरह तरह के दोष घेर लेते हैं, अरे वहां जाना था, ये करना था, ये है वो है, प्रपंच में फंस जाते हैं। पर लगातार कथा में जो डूबे रहें तो वह उस सहस्त्र छिद्र वाले घड़े की तरह जल से परिपूरित बने रहे, दोष होते हुए भी, और धीरे धीरे दोषों का शमन भी कथा के माध्यम से हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे मूला कर्मवंदा पराभव। महाराज परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रियव्रत जी जो है ये तो महाभागवत, यह तो आत्मा राम थे, तो आत्मा राम होकर के भी इन्होंने राजगद्दी स्वीकार की, विवाह किया और संसार धर्म को स्वीकार किया। क्यों किया? ये कर्म बंधन में क्यों पड़ गए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। महाराज मनु के जो दो संतानें हैं, दो पुत्र हैं, संतानें तो 5 हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। छोटे बेटे महाराज उत्तानपाद, जिनका चरित्र हमने कल सुना, बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत। और ये जो बड़े वाले बेटे प्रियव्रत हैं, ये जब घर से निकल करके भजन के लिए गए तो देव ऋषि नारद की कृपा इन पर हो गई, और नारद जी के प्रभाव से इनको परमार्थ तत्व का बोध हो गया। नारद जी तो नारद जी हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं उसका संसार छूट ही जाता है। नारद जी के 4 बड़े प्रसिद्ध शिष्य हैं। कौन कौन से? 2 बुजुर्ग हैं, 2 बालक हैं। ध्रुव जी और प्रहलाद जी ये 2 बालक हैं, और व्यास जी और वाल्मीकि ऋषि ये 2 वृद्ध शिष्य हैं। शिष्य तो बहुत हैं पर ये 4 प्रमुख हैं। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति भई, मार्ग किसने दिखाया? नारद जी ने। प्रहलाद जी के मन में इतना दृढ़ भक्ति का भाव जमा, तो प्रेरणा स्रोत कौन है? नारद जी। कयादू के लिए कथा सुनाई और गर्भ में ही प्रहलाद जी भक्ति से ओतप्रोत हो गए। श्रीमद् भागवत का जो प्रणयन हुआ है, तो भागवत की रचना में प्रेरणा देने के लिए व्यास जी को कौन आए? नारद जी। और रामायण के रचना में भी वाल्मीकि ऋषि को प्रेरणा किसने दी? नारद जी ने। और पंकज जी कितनी बढ़िया बात है,
जगत में सब कथाएं तो हैं ही, सब पुराण प्रसिद्ध हैं, पर दो कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक राम कथा, रामायण की कथा, और एक भागवत की कथा। और दोनों में ही इनकी रचना के मूल में नारद जी प्रेरणा स्रोत बने हैं। वाल्मीकि जी को भी इन्हीं ने प्रेरणा दी, तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, और व्यास जी को भी इन्हीं ने प्रेरणा दी और 4 श्लोकों में भागवत जी दी, तो उन्होंने भी भागवत प्रकट की। नारद अद्भुत संत हैं। अब वैसे नारद जी को लोग एक कह देते हैं कि अरे झगड़ा कराने वाले हैं, और मोहल्ले में कॉलोनी में कोई ऐसा व्यक्ति हो ना जो यहाँ की वहाँ कर देता हो, थोड़ा भिड़ा देता हो लोगों को, तो अरे ये तो पक्का नारद मुनि है, ऐसा लोग कह देते हैं। पर नारद जी झगड़ा कराने वाले नहीं हैं, नारद जी जन्म जन्म का झगड़ा मिटाने वाले हैं भैया। ये आवागमन के चक्र से मुक्त कराने वाले हैं। बड़े अद्भुत महात्मा है नारद। हमारे ब्रज में तो कहते हैं भैया कि नारद का मतलब है जिसकी बात भगवान भी रद्द ना करें वो नारद। वैसे नारद शब्द का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो मनुष्य को जीव को ज्ञान प्रदान करे वो नारद है, जो माया से छुड़ाए वो नारद है। नारद ऋषि बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। देखो राज ऋषि बहुत हुए, ब्रह्म ऋषि बहुत हुए, पर देव ऋषि अकेले नारद जी हैं। सर्वत्र गति है। इन्होंने प्रियव्रत को उपदेश दिया और प्रियव्रत इनके उपदेश से एकदम परमार्थ तत्व का बोध हो गया। अब ये संसार के चक्र में नहीं पड़ना चाहते थे, तो पहले इनके पिताजी ने इनको समझाया, बेटा विवाह करो, राजगद्दी स्वीकार करो, हमारा सहयोग करो। ये बोले पिताश्री आपकी सब आज्ञा सरोधारी है, पर मैं ये गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इस चक्कर में जो उलझता है बस वो उलझता ही चला जाता है। जैसे आगे प्रहलाद जी ने कहा है ना, ग्रह अंधकूपम, ये अंधा कुआं ऐसा है जो एक बार इसमें गिर जाता है पर निकलता ही नहीं है, इसी में पड़ा रहता है। ये बोले मैं इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता। तब इनको इनके दादाजी ने आके समझाया। प्रियव्रत के दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी, क्योंकि प्रियव्रत जी के पिताजी मनु महाराज और मनु जी के पिताजी ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के पौत्र हुए। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ये मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, भजन के लिए मिला है। ये बात तुम्हारी एकदम ठीक है, लेकिन बेटा नीचे बैठना चाहते तो गद्दा डाल दे, सामने थोड़ा गद्दा दे दे। तो क्या कहा, बेटा इस मनुष्य के पीछे या जीव के पीछे 6 शत्रु हमेशा लगे रहते हैं। उन शत्रुओं से बचने के लिए गृहस्थी एक तरह का किला है। जैसे किले में बैठा हुआ व्यक्ति बड़ा सुरक्षित रहता है, शत्रु के बार से बच जाता है, वैसे ही 6 शत्रु हमेशा हमारे पीछे लगे रहते हैं। उनसे बचने के लिए गृहस्थी एक तरह से किला है, उसमें हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब ये बात कही तो प्रियव्रत जी बोले, मेरा कौन शत्रु है? मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा तुम अजात शत्रु हो। साधुओं का लक्षण है अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषण। साधुओं का कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन तुम्हारे 6 शत्रु कौन है? कि भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यथा स आस्ते सहसड़ सपत्ना जितेन्द्रियस्य आत्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोतु वद्यम्। बेटा यदि इंद्रियां बस में नहीं है तो वन में जाकर भी भटक सकते हो, और इंद्रियां बस में है तो घर में रह के भी भगवान प्राप्त कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। 6 शत्रु कौन है? ध्यान से समझना। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार, ये हम सबके पीछे लगे हुए हैं, और इन शत्रुओं से ही हमें वास्तव में भय है। डरना इन्हीं से है। हम लोग बेकार में बाहर के लोगों को अपना शत्रु मान बैठते हैं कि अरे वो पड़ोसी हमारा शत्रु है, कि अमुक हमारा शत्रु है। ये सब कोई शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु यदि कोई है तो वो हमारे यह दुर्विकार है, जो हमें बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। अरे व्यक्ति के अंदर लोभ ना हो तो वो किसी के साथ छल क्यों करे?
बेईमानी क्यों करे? तो लोभ रूपी शत्रु ही तो उससे बेईमानी करवा रहा है। यदि व्यक्ति के अंदर क्रोध ना हो तो वो किसी को दुर्वचन क्यों कहे, कटु वचन क्यों कहे? पर वो क्रोध उसको वो सब कहलवा रहा है जो उसको नहीं कहना चाहिए। क्रोध कहलवा रहा है, वह काम उसको जो है विकारों में फंसा रहा है कि नहीं, जिसके कारण उसकी नारी मात्र के प्रति जहां मात्र भाव होना चाहिए वहां वासना का भाव आ रहा है। तो किसके कारण? काम के कारण, जिसके वजह से उसका पतन जीव का हो रहा है। तो हमारे शत्रु ये है जो हमारे लिए बार बार इस चक्र में डालते हैं। इन शत्रुओं से जो बच जाए वो तो भैया सहज ही इस भवसागर से पार हो जाएगा। कि या सड़ सपत ज्ञान बिजगी से मानो ग्रहे सुनिर्वेशयते तपूर्वम अत्येति दुर्गा श्रुत ऊर्जतारी क्षीणेषु कामं विचरेद्वपश्यता। अरे बेटा प्रियव्रत, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा इन गृहस्थी में रहकर भी इन शत्रुओं से जीता जा सकता है। प्रियव्रत जी ने कहा कि क्या करना चाहिए मुझे, आप आज्ञा करिए। बोले आज्ञा ये है कि तुम विवाह करो, राजपद स्वीकार करो और अपना व्यवहार धर्म निभाओ, उसके बाद अपना व्रत होकर के भजन करना। देखो ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बनाई है। क्या करें? बोले पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके कठोर नियमों का पालन करते हुए और विद्याध्ययन करें, गुरुजनों की सेवा करें, आचार्य की सेवा करें और विद्याध्ययन करके गायत्री आदि की उपासना करके व्यक्ति श्रेष्ठ बने। जब जो ब्रह्मचर्य का समय पूरा हो जाए तो फिर जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब केवल विवाह कर लेना नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब है अपने पितरों के ऋण से उरण होना है, देवताओं के ऋण से उरण होना है, हमें ऋषियों के ऋण से उरण होना है। तो क्या करें? बोले देव कर्म करते रहें, देवताओं का दोनों पति पत्नी मिलकर पूजन यजन करें, नित्य प्रति बलि वैश्वदेव करें, देवार्चन करें, पंचदेव पूजा उपासना करें जिससे देवताओं के ऋण से उरण हो। अग्नि की उपासना करें, अग्नि में नित्य होम करें, देवताओं का नित्य अर्चन करें। ये हम सब गृहस्थों की जिम्मेवारी नहीं, ये हमारा परम कर्तव्य है। आपको भगवान से कुछ लेना है या नहीं लेना है वो बात अलग है, पर भगवान ने हमें इतना कुछ दे रखा है, उसका थोड़ा बहुत टैक्स तो जमा करो। अरे कोई एक गिलास पानी पिलाता उसको थैंक यू बोलते हो कि नहीं? एक गिलास पानी देने वाले को हम धन्यवाद कहते हैं, और जिस परमात्मा ने हमारे पीने के लिए इतनी बड़ी बड़ी नदियां बहा दी, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था कर दी, उसके लिए हम कुछ नहीं है? अच्छा, जीवन के लिए जो वस्तु जितनी अधिक ज्यादा आवश्यक और मूल्यवान है उतनी भगवान ने सहज और सस्ती बनाई है। पांडे जी, हीरा मोती सबको ना मिले तो कोई मर नहीं जाएगा, तो हीरे मोती बहुत महंगे, सोना चांदी सस्ता है, पर वो भी ना मिले, अन्न सबको चाहिए। तो सोने चांदी से भी ज्यादा क्या है? अन्न सस्ता है। अन्न के बिना भी थोड़े दिन कोई व्यतीत कर सकता है, पर बिना जल के तो जल और सस्ता है। जल के बिना भी कुछ समय बीत सकता है, लेकिन हवा के बिना, श्वास के बिना तो श्वास और अधिक सस्ती है। तुलसी सीता नाथ वो बड़ो गरीब निवाज, और मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। उस प्रभु ने कितनी कृपा बख्शी है हम सब पर, है? तो उसका धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? तो नित्य सूर्य भगवान को प्रणाम करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, ये क्या है? बोले जैसे हमारे घर में बिजली जलाते हैं उसका हम बिल भरते हैं, भैया सूर्य भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, उनको कम से कम प्रणाम ही कर लो।
कम से कम उनको एक लोटा जल अर्पण कर दो। फिर हम इस प्रकृति से इतना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं इसके लिए कुछ देने की, जिससे हम ले रहे हैं। तो हम देवताओं का अर्चन करें, देवताओं का पूजन करें। आजकल हमारे युवा पीढ़ी में कुछ लोगों में ऐसी भ्रांति चल गई है कि ये सब अंधविश्वास है, पर भैया ये सब अंधविश्वास नहीं है। आप जरा इसमें आकर देखो तो सही कि वास्तव में ये सब क्या है। हमारा भारतीय दर्शन पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। तिलक क्यों लगाना चाहिए, उसका पूरा वैज्ञानिक रीजन है। शिखा क्यों रखनी चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण है। यज्ञोपवीत पहनने के क्या लाभ है, इसका पूरा वैज्ञानिकता के साथ प्रमाण है। बात है उनको समझने की। अब ये यहां तिलक धारण करेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो दबेगी, मस्तक शीतल रहेगा, व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, मस्तक ठंडा रहेगा। शिखा जो है ऊपर मूर्धनी में होती है। यहां शिखा रखने से क्या होगा, बोले हमारे विचारों में सात्विकता होगी, हमारे विचार प्रखर होंगे। एक परंपरा आजकल चली है कि पूजा में कोई बैठ जाए तो ऊपर कपड़ा रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं। कोई ना रख रहा हो तो दूसरा कह रहे रुमाल रखो, तो जल्दी रुमाल रख देते हैं। लेकिन पूजा के समय में मस्तक को कपड़ा नहीं रखना चाहिए, उगाड़ा मत रखना चाहिए। पुरुष को, महिलाओं को कपड़ा ढकना चाहिए। लेकिन ये बात हम कहेंगे तो शायद लोगों को उल्टी लगेगी कि महाराज जी सब तो कहते हैं कि पूजा में बैठे रुमाल रखो, लेकिन ये शास्त्रीय बात नहीं है। शास्त्रीय बात है कि मस्तक पर कुछ नहीं रखना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में जो बातें कही गई हैं वो पूरी वैज्ञानिक है, पर उनको समझने की आवश्यकता है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा गृहस्थी में रहकर भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का हमने वर्णन किया। तो ब्रह्मचर्य में रह करके नियमों का पालन करते हुए, गुरुजनों का सेवा अर्चन करते, गुरुजनों की सेवन करते हुए विद्याध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद अतिथि की सेवा करें, अग्नि की उपासना करें, पंचदेवोपासना करें और देवताओं के ऋण से ऊरण होने के लिए प्रयत्न करें। ऋषियों की आर्ष परंपरा का पोषण करें और ऋषियों की बनाई हुई आर्ष परंपरा का पालन करें। उससे ऋषियों का ऋण हमारा छूटेगा। ऋषियों का ऋण हम लोगों के ऊपर है। उनके बनाए हुए आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें, स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करें और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाए, तो उससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। संतान उत्पन्न करके और विधिवत श्राद्ध आदि करके अपने पितरों के ऋण से उड़ना, तो ये गृहस्थ का धर्म है। उसके बाद जब गृहस्थ पूरा हो जाए तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के खूब भजन करे, शरीर को कठोर नियमों में तप बांध करके, मन भोगों से विषयों से हटा करके, और जो गृहस्थ में भोग भोगे हैं वो चित्त पर जो जमा हुआ है भोगों का कचरा, उसको हटाने के लिए कठोर नियमों में बंधे। और उसके बाद यदि उसका मन है तो वह संन्यास ग्रहण करे। तो हमारे ऋषियों ने मनुष्य के जीवन अवधि को 4 हिस्सों में विभाजित किया है। अब सीधा ही किसी के मन में विरक्ति है, बहुत ज्यादा उसके अंदर विरक्ति है, तो वो सीधा संन्यास भी ब्रह्मचर्य के बाद ले सकता है। लेकिन बढ़िया तो यही है कि पहले गृहस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ में जाए, फिर संन्यास में जाए। तो ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा पहले तुम गृहस्थी स्वीकार करो। अच्छा सरल भाषा में आपको समझावें। माता जी, भगवान के जाने का रास्ता एक गृहस्थ वाला है, एक व्रत वाला है। तो गृहस्थ वाले में और व्रत वाले में क्या अंतर है? बोले गृहस्थ वाला जो रास्ता है वो ऐसा है जैसे शहर के बीच में से होके हमें कहीं निकलना हो।
और व्यक्ति वाला रास्ता कैसा है? बोले जैसे बाईपास से जाना हो, तो बाईपास से जाओगे तो सड़क एकदम खाली, जगह जगह दिशा सूचक वो लगे हुए हैं कि इधर मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, तो वो सब लिखा हुआ है। तो वहां आप बड़ी तेज गति में बढ़िया से चल सकते हैं। और ग्रस्त वाला कैसा है? शहर के बीच से होके जाने वाला, आप कहीं सकड़ी रास्ता आ गए, कहीं ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ व्यक्ति, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है आगे बढ़ो। अब आगे जगह हो तो बढ़े। तो ट्रैफिक में फंसा हुआ व्यक्ति सबकी सुनता है, सबकी सहता है और ध्यान आगे रखता है कि थोड़ी सी भी जगह आगे मिलेगी तो आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे ही बस ग्रस्त जीवन में रह करके सबकी सुनना है, सबकी सहना है, सबको लेकर चलना है और ध्यान आगे रखना है कि थोड़ा भी समय मिलेगा तो आगे बढ़ जाऊंगा और मुझे भगवान की ओर आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते पहुंच जाओगे। आप कहोगे भीड़ में पड़ना ही क्यों, बढ़िया बाहर से जाओ। बहुत अच्छी बात है भाई, जा सकते हो तो, पर सावधान रहना, क्योंकि बाहर वाले रास्ते से तेज गति में तो जाओगे, पर यदि दुर्घटना हुई तो फिर बचने की कोई संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि बाईपास में तो व्यक्ति फिर उतनी गति से चल रहा है। और भीड़ भाड़ में जा रहे हैं आप, दुर्घटना कोई हो, थोड़ा टकरा भी गए तो मुस्कुरा के सॉरी बोल दिया, कर ठीक है कोई बात नहीं चलो, तो क्योंकि वहां धीमे धीमे चल रहे थे, थोड़ा सा टकराएंगे। तो भैया गृहस्थी में यदि कोई समस्या आएगी भी तो उससे निकल लोगे, लेकिन उस मार्ग में बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मार्ग दोनों ही अच्छे हैं, किसी की निंदा नहीं है, कोई मार्ग अपने आप में कमजोर नहीं है। ना महत्वपूर्ण यह है कि हम घर में रहें, ना महत्वपूर्ण यह है कि हम वृत्ति में रहें, वन में रहें। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा मन कहाँ रहता है। हमारा मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए, पर हम चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें। कि घर छोड़ के वन में बास कियो, मन बास न त्याग कियो ही नहीं। पंच केश बढ़ाय के धूनि तपे, और सत्य भोग हरि को दियो ही नहीं। ये मन यदि भगवान के चरणों में नहीं लगा तो सब बेकार है, और मन भगवान के चरणों में लग गया तो भैया जहां रहो, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, अच्छा आप कहीं भी रहो, भगवान मिल जाएंगे। अब थोड़ी मानस की चर्चा करें पंकज जी। सबरी मैया अपने घर में रहती है। सबरी देखी, हम सबरी के घर को घर क्यों कह रहे हैं? तो हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने कहा है सबरी देखी राम गृह सबरी कहाँ रहती है? घर में। और केवट कहाँ रहता है? घाट पे। केवट घाट पे रहता है और सबरी घर में रहती है। तो घर में रहने वाले के यहाँ भी भगवान पहुंचे और घाट पे रहने वाले यहाँ भी पहुंचे कि नहीं? घाट पे रहने वाले के यहाँ भी भगवान पहुंच गए। मांगे
घर में और केवट घाट पर। तो चाहे घर में रहो चाहे घाट पर रहो, पर मन यदि भगवान के चरणों में है तो भगवान आ जाएंगे। अच्छा, जो घर का भी नहीं है और घाट का भी नहीं है, क्या उसको भी भगवान मिलेंगे? ऐसा भी कोई है? ऐसे हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव बेचारे ना घर के थे ना घाट के थे। कहां थे? बोले बीच में अटके थे। लेकिन वहां भी राम जी पहुंच गए। तो कथा का भाव क्या है? चाहे घर में रहो चाहे घाट पे रहो, चाहे गृहस्थी में रहो चाहे व्यक्ति में रहो, और भगवान के नाम का आश्रय लिए रहो और मन भगवान में लगाए रखो, तो जहां रहोगे वहां भगवान मिल जाएंगे। अरे विभीषण तो लंका में रहते थे, पर एक बात ध्यान दीजिए, सबरी को राम जी मिले तो मूल में कृपा किसकी है? गुरुदेव भगवान की। मूल में गुरु जी की कृपा है। सबरी को मतंग मुनि ने कहा था, बेटी तू भरोसा रखना, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं जो कहता हूं वो करना, बस राम राम करते रहना, राम एक दिन तुझे ढूंढते तेरी कुटिया में आएंगे। केवट को भी राम, केवट के ऊपर भी गुरु की कृपा हुई। केवट के गुरु जी कौन है? आपको पता है किसी को? अब केवट से सुन लेते हैं ना। केवट से पूछे तुम्हारा गुरु कौन है? जब केवट ने कहा कि कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना, मैं जानता हूं तुम्हारा मर्म क्या है, तो राम जी ने मुस्कुरा के कहा, केवट भैया तुम्हें मेरा मर्म कैसे पता चल गया? मेरा मर्म कैसे जान गए? बोले गुरुजी की कृपा से। तो तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले मेरे गुरुजी आपके छोटे भैया लखनलाल हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, क्यों लक्ष्मण, वन में आए 4 दिन हुए हैं, चेला बनाना शुरू कर दिया? लक्ष्मण जी बोले, नहीं नहीं सरकार, ये तो जाने कैसी अटपटी बातें करता है, मैंने कहा इसको गुरु दीक्षा दी, कहां मंत्र दिया? केवट बोला, सरकार बात ऐसी है कि जब पिछली रात्रि में, आज आप निषाद राज के यहां रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो पंडित जी क्या स्थिति थी कि सीताराम जी तो पर्णकुटी में सो गए और धनुष बाण लेकर के निषाद राज अपने सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ राम जी की सुरक्षा में, और लखनलाल जी भी वीरासन में धनुष बाण लेकर बैठे। तो राम जी को घास फूस के पत्तों पर सोते देखकर, घास फूस की आसन पर सोते देखकर, और निषाद राज बड़ा भावुक हो गया और रोते रोते कहा, कह नंदनी मंदमती कुटिल कुचाल कीन, कुटिल पन कीन, ये कैकेयी ने अच्छा नहीं किया जो सुख के अवसर पर श्री सीताराम जी को दुख दे दिया, वनवास दे दिया। तो वहां निषाद राज गोह को लक्ष्मण जी ने बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है, उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। क्या अद्भुत गीता लक्ष्मण जी ने कही है। वहां लक्ष्मण जी ने, जो देखने में लगता है लक्ष्मण जी क्रोध वाले हैं, बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, कि नहीं, आप वहां पढ़िए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये लक्ष्मण जी की युक्ति है। तो केवट बोला, सरकार मैं भी वहां पहरेदारी कर रहा था और मेरा पहरा बिल्कुल वहीं पास में ही था। तो लक्ष्मण जी निषाद राज गोह को जो सब प्रसंग सुना रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो मैंने वहां लक्ष्मण जी के द्वारा वह राम तत्व का वर्णन सुना और मैं आपको जान गया, इसलिए कह रहा हूं, मैं कहूं तुम्हारा मर्म में जाना। लक्ष्मण जी ने क्या सुनाया था कि सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू, सखा सखा परम परमार्थ एहू। लक्ष्मण जी ने कहा सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? बोले मन क्रम वचन राम पद। ये राम जी ही परम ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। ये बात लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाई है।
ये तो भूमि के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए मानव रूप धारण करके आए हैं। तो केवट कहता सरकार, मैंने इन्हीं को जब से गुरुजी मान लिया और मैंने इनकी युक्ति को मान लिया कि सबसे बड़ा परमार्थ राम जी के चरण है, तो मैं उन चरणों को धोकर उन चरणों का चरणामृत पीऊंगा और उन्हीं चरणों का आश्रय ले रखूंगा। तो केवट के भी पास गुरुजी हैं, सबरी के पास भी गुरु कृपा रही, सुग्रीव के ऊपर भी गुरु कृपा है। सुग्रीव के साथ गुरुजी कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो कृपा करो गुरुदेव। तो सुग्रीव के साथ भी गुरुजी हैं। अब प्रसंग आया है तो एक बात बतला दे पांडे जी, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, राम जी ने कहा जाओ बाली से युद्ध करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाली ने खूब पिटाई लगाई सुग्रीव की और घायल होकर के सुग्रीव भाग के आया राम जी के पास। कहा प्रभु आप तो कह रहे थे मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुमने तो बचाया ही नहीं। राम जी बोले बचाता तो सही, पर मैं तुम दोनों में से पहचान नहीं पा रहा था कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। अच्छा विचार करो, क्या राम जी को पहचानने में भूल हो सकती है? क्या राम जी का बाण किसी गलत व्यक्ति को जाके लग सकता है? अरे राम जी बाण संधान करेंगे तो लक्ष्य का भेदन करेगा, चाहे लक्ष्य जहां चला जाए। तो क्या राम जी से यह भूल संभव थी? पर राम जी ने क्यों पिटवाया? एक संत कह रहे थे, बोले इसलिए कि सोच रहे होंगे कि चलो भाई भाई हैं, हो सकता है एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते प्रेम उमड़ आए और भाई को चोट लगने पर भाई का रक्त बहते देख करके भाई का रक्त खौल जाए और कहे कि अरे ये मेरा भाई तो है। इसलिए सोचा कि चलो आपस में मेल हो जाए, न मारना पड़े। ये भी एक भाव है। पर श्रीमद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज एक भाव दे रहे थे। उनका भाव है, बोले हनुमान जी है गुरु जी और सुग्रीव है चेला। गुरु जी नीचे बैठे, चेला ऊपर बैठे। सुग्रीव ऊपर बैठते और हनुमान जी नीचे बैठते। तो बोले हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले गुरु हैं और हनुमान जी गुरु रूप में होके भी नीचे और चेला ऊपर। तो राम जी ने सोचा कि जो गुरु जी की अवहेलना करने वाला चेला है, थोड़ा सा इसको दंड मिलना चाहिए, इसलिए बाली से थोड़ा पिटवा दिया, ये दोष इसका समाप्त हो जाए। ये गुरु जी का भाव है, थोड़ा पिटाई करवा दी कि थोड़ा ठीक हो जाए। तो सुग्रीव के साथ भी गुरु जी है और विभीषण जी लंका में रहते हैं राक्षसों में, उनको भी भगवान मिले, पर उनके साथ भी गुरु जी की कृपा हुई। कौन की? तो मेरा मंत्र विभीषण माना, विभीषण
तो विभीषण को भी राम जी मिले तो माध्यम कौन बना? हनुमान जी, माने गुरु जी। चाहे घर में रहो, चाहे घाट पर रहो, चाहे बाट पर रहो, चाहे ठाट में रहो, पर गुरु चरणों से लगे रहे हो तो भैया भगवान में मन लगा रहे तो निश्चित तौर पर आपको भगवान मिल जाएंगे। कि जो बनाओगे बन जाएंगे, कि जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे।
को तुमसे ही बहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, वो जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में राखो या घर में, चाहे जंगल में राखो या घर हे में, भगवान, मैंने तो अपने जीवन की डोरी आपके हाथों सौंप दी है कि हे अर्जुन के सारथी, ओ तुम्हीं को कोटि प्रणाम, और मेरी भी प्रभु थाम लो, अब मन की छोटी लगा। या सड़ सपतनान बिजगीष मानव, ग्रहेषु निर्विशयत पूर्वम, अत्येति दुर्गा सत ऊर्जतारी, क्षीणेषु कामम विचरे पश्चित। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं प्रियव्रत जी को, बेटा इस भ्रम में मत रहो कि जंगल में रहने से ही भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तो घर में रहने वाले को भी मिल सकते हैं। अच्छा पंकज जी, यह एक बड़े विचार की बात है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि गृहस्थी किला है, और ब्रह्मा जी की बात झूठी तो हो नहीं सकती। तो गृहस्थियों के लिए तो किला जो है वो क्या है, गृहस्थ आश्रम। पर व्रक्तों के लिए किला क्या है? और यदि व्रक्तों को कोई किला नहीं है या उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वो तो सब कुछ भगवान के लिए छोड़ के बैठे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का जो चरण कमल है वह चरण कोष ही व्रक्त महापुरुषों का वह किला है, जिसमें बैठ के वो इन विकारों से बचते हैं। इन विकारों से बचने के लिए उनको भगवान का चरण रूपी जो कमल कोष है, जैसे कमल की कर्णिका होती है उसमें बीच में एक पुंज होता है, तो जैसे कमल के बीच में जो कमल कोष होता है उसी तरह भगवान के जो चरण कमल हैं उनके कमल कोष में व्रक्त महापुरुष रहते हैं, उसी में रमण करते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमल कोष में वो सुरक्षित रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर सर झुका करके प्रियव्रत जी ने जो आज्ञा कह के बात मान ली। फिर इनका विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री वरहेश्वती जी से हुआ। फिर एक विवाह और भी हुआ, तो एक पत्नी से 10 पुत्र हुए और एक से उत्तम, रेवत और तामस 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर मनवंतरों के अधिपति कहलाए। इनके कुछ पुत्र तो व्रक्त हो गए। इन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीप बनाए, 7 भागों में पृथ्वी को विभक्त किया। इनके रथ के पहियों से ही पृथ्वी 7 भागों में बढ़ गई, इतने पराक्रमी थे। तो एक एक द्वीप का राजा एक एक पुत्र को बना दिया। हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं, इस द्वीप का क्या नाम है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साकद्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। हम लोग जम्बू द्वीप वासी बने। इस जम्बू द्वीप के 9 भाग हुए आगे चलकर, क्योंकि जम्बू द्वीप के जो राजा है महाराज आग्नेत्र हैं,
इनके 9 बेटे थे, तो इन्होंने एक एक बेटे को एक एक भाग का राज दे दिया, तो 9 खंड बना दिए। उन 9 खंडों में हमारा जो खंड है ये कहलाया अजनाब खंड। यहाँ के राजा हुए महाराज नाभि। इन नाभि के कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो ये तो वरदान मांगने में बड़े सकुचा रहे थे, बड़ा संकोच हो रहा था। तो ब्राह्मणों ने इनकी ओर से वरदान मांगा। भगवान से कहा, भगवान ये राजा आप जैसे संतान चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले मेरे जैसा तुम्हारे लिए मांगना कठिन नहीं है, पर मेरे जैसा मुझे देना कठिन है। मैं अपने जैसा कहां ढूंढूं, क्योंकि भगवान जैसे तो केवल भगवान ही है, भगवान जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। कि आप सरेस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनाया हो वो में आई। हे राजन, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा। और भगवान श्री हरि उन नाभि राजा के यहां प्रसन्न होकर के पुत्र बन करके प्रकट हुए, और नाम रखा गया ऋषभ देव। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये मुनियों की अवधूत वृत्ति का श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं, ज्ञान मार्ग प्रकट करने आए हैं। इंद्रपुत्र जयंती से विवाह हुआ। आगे चलकर इनके यहां 100 पुत्र हुए। इनमें बड़े बेटे का नाम भरत है, जो परम प्रतापी भरत हैं, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भरत खंड हो गया। बड़े प्रतापी राजा हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव ही राजगद्दी पर जब थे तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया। कितने बेटे हैं? 100। और बच्चों को बुला के कहा, बेटा अच्छा ये बताओ, हम लोगों को ये मनुष्य देह क्यों मिली है? अब बच्चे तो बच्चे, माताजी किसी ने बोल दिया होगा इसलिए मिली है, खूब मौज करें, पर राजगद्दी पे बैठे, राज सुख भोगे। इन्होंने कहा, बेटा ये खाना पीना सोना ये सब तो जहां जाओगे वहां मिलेगा। अरे हम लोग संतान पैदा करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी करते हैं कि नहीं? हम लोग खाते पीते हैं तो हर पशु पक्षी सब खाते हैं कि नहीं? हम सोते हैं, सब सोते हैं। तो ये सब तो एक जैसा ही सब में दिखाई देता है। तो बच्चों ने कहा, पर हम लोगों की विशेषता क्या है, हम लोगों का आप क्या कहना चाहते हैं? तब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं श्री ऋषभदेव जी कि नायम देहो देह भाजा लोके काष्टान कामान नरहति वेद भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम सुधिर समाधि ब्रह्म सौख्यम त्वदनंतम। बेटा ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान ने मनुष्य बनाया ही इसीलिए है हमें कि 84 लाख योनियों में खूब भटके, कभी सूकर बने, कभी कुकर बने, कभी कीट बने, कभी पतंगे बने, और कैसे कैसे दुख भोगे हैं। उन दुखों को भोग करके भगवान ने कहा कि चलो अब मैं मनुष्य बना देता हूं, क्योंकि मनुष्य बन करके तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इससे चाहो भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, चोरी करो, डाका डालो, सही बोलो, झूठ बोलो, गंगा नहाओ, दुनिया में जाओ, जो चाहो कर सकते हो कि नहीं? ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इससे जो चाहो कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष पाई न जेहि पर
साधनों का धाम है भैया, और मोक्ष का द्वारा है। सारे साधन इसी से हो सकते हैं। आप चाहो तो वृंदावन चले जाओ, और आप चाहो तो अमेरिका, लंदन, जहां मर्जी घूमते रहो। भगवान ने शरीर दिया है, जो उपयोग करो। हम तो कहते हैं विदेशों में भी घूमो तो खूब घूमो, दुनिया में जाओ, पर अपने सनातन, अपनी संस्कृति, अपने सिद्धांत मत भूलिएगा। दुनिया में जहां मर्जी जाइए, जहां मर्जी रहिए, पर अपने सिद्धांतों के साथ रहिए, अपनी संस्कृति के साथ रहिए, और अपने सनातन का गौरव करते रहिए कि भगवान ने हमें सनातन में जन्म दिया है। हम लोग बड़भागी हैं, हमें भगवान ने एक तो उस धर्म में जन्म दिया है जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। जितने भी मजहब कहो, पंथ कहो, धर्म कहना तो वैसे ही बेकार है। कितने पुराने हैं? कोई 1800 वर्ष, कोई 1500 वर्ष, कोई 2000, कोई 2500 है। इसी में सब समझ जाते। और हमारा सनातन वैदिक धर्म हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों 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 वर्षों पुराना है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और यही वह दिव्य महान धर्म है जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नदियों की पूजा होती है, जहां वृक्षों की पूजा होती है, जहां पशुओं की पूजा होती है, जहां पक्षियों की पूजा होती है, जहां साफ सब में सीताराम मान करके सबको प्रणाम होता है, और जहां सबको भगवत तुल्य मान करके सबका आदर होता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी जाती है। अन्य धर्मों में तो कहा है कि हमारे धर्म के अलावा और लोग जो है काफिर हैं, उनको समाप्त कर दो। पर हमारा धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। विश्व का कल्याण हो, ये गूंज यदि कहीं से उठती है तो हमारे सनातनी मंदिरों से उठती है साहब, और कहीं से आपको ये आवाज नहीं मिलेगी कि विश्व का कल्याण हो। सब अपना अपना कल्याण चाहते हैं, सब अपना अपना भला चाहते हैं, पर यदि विश्व के कल्याण की कोई भावना रखता है तो कौन रखता है? सनातनी रखता है, हमारा सनातन रखता है। तो हमें गौरव होना चाहिए कि हमें ऐसी महान परंपरा में भगवान ने हमें जन्म दिया है, जहां संबंधों का मूल्य है, रिश्तों का आदर है? आपस में रिश्तों में कितना चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, जीजा जी, कितने सुंदर सुंदर संबंध हैं। अच्छा, अंग्रेजी में क्या हालत है? अंकल और आंटी। अब वो मामा मामी भी आंटी, मौसी भी आंटी, बुआ भी आंटी, सब आंटी है। और मामा हो चाहे मौसा जी हो चाहे फूफा जी हो, अब यहां सबका अलग अलग है। अच्छा, अंग्रेजी विश्व की सबसे गरीब भाषा है, जिसके पास अपने सबसे कम शब्द हैं। जैसे एक उदाहरण दें, पानी के लिए अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वाटर। अब वो वाटर ही कहेंगे, लेकिन हमारे यहां पानी के कितने पर्याय हैं? उसमें भी जैसी जगह का पानी होगा वैसे शब्द का प्रयोग होगा। है? आंख से पानी गिर रहा है वो अलग है, समुद्र के पानी के लिए कुछ और है, भगवान का चरणामृत, संतों का चरणामृत है वो कुछ और है? तो सब अकेले पानी के लिए कितने शब्द हमारी संस्कृति में हैं, हमारे हिंदी में या संस्कृत में। संस्कृत तो खैर अद्भुत भाषा है, सबके लिए अलग अलग नाम मिलेगा। तो भैया हमें अपनी संस्कृति पर, अपनी संस्कृत पर और अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि हम भगवान की कृपा से भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, सनातन संस्कृति में जन्म लिए हैं। इस विश्व की महानतम श्रेष्ठतम संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। तो एक तो हमारा शरीर साधनों का धाम है, खूब इससे साधन करिए। हम आपसे अभी कह रहे थे दिल्ली बंबई दुनिया जा घूमिए, दिल्ली बंबई नहीं,
इंग्लैंड, जापान, जहां अमेरिका, जहां मर्जी घूमिए, अपने सनातन का प्रचार लहराते रहिए।